लेक्चर में हम देखना स्टार्ट करते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ एचसीएफ क्या होता है। अब आप पूछोगे कि ये क्या चीज़ है, तो देखो आप सबने नाम सुन रखा होगा एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और कुछ लोग इसे जीसीडी भी बोलते हैं यानी कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। दोनों ही एक ही चीज़ होती है। अब क्वेश्चन आखिर इसका मतलब क्या होता है। अब सबको निकालना तो जरूर आता होगा, आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा किस तरह से एचसीएफ निकालते हैं, लेकिन देखते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। तो आप देखो और से मैं आपको बोलूं कि आपके पास लेट्स से 16 एप्पल है, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन ये, केस 1 है आपके पास कि आपके पास 16 एप्पल है। अब आपको पूछा जाए कि 16 एप्पल से हम कितने ग्रुप बना सकते हैं। क्वेश्चन ये कितने ग्रुप बना सकते हैं। तो देखो सबसे पहले हम इससे देखो यहां मैं लिख रहा हूं ग्रुप, और यहां मैं लिख रहा हूं एक ग्रुप के अंदर कितने मेंबर होंगे, ठीक है, मेंबर इन वन ग्रुप। तो अगर देखो अगर हम एक ग्रुप बनाए तो एक ग्रुप के अंदर कितने नंबर ऑफ एक, अगर सिर्फ 16 एप्पल से मैं अगर एक ही ग्रुप बनाऊं तो मेंबर इन वन ग्रुप कितने होंगे, 16, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर मैं 16 एप्पल के दो ग्रुप बनाऊं तो हर में कितने होंगे, 8, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो क्या 3 बन सकते हैं, सर में इक्वल मेंबर होने चाहिए, नहीं बन सकते। अब अगर मैं 4 ग्रुप बनाऊं तो 4 ग्रुप में ईच ग्रुप में कितने मेंबर होंगे, 4। 5 ग्रुप नहीं बन सकते, 6 ग्रुप भी नहीं बन सकते, 7 भी नहीं बन सकते। अब कितने बन सकते हैं, 8 ग्रुप अगर मैं बनाऊं 16 एप्पल से तो एक ग्रुप में कितने मेंबर होंगे, 2, ठीक है। नेक्स्ट अब देखिए, अब 8 के बाद 9 10 11 12 13 14 15, ये सारे के सारे जो ग्रुप है, ये वाला नंबर जो है पॉसिबल नहीं है, सिर्फ लास्ट बचेगा। कितने ग्रुप बन सकते हैं, 16 ग्रुप बन सकते हैं। और तब जब 16 ग्रुप बनेंगे तब ईच ग्रुप में कितने मेंबर होंगे, 1। भाई 1 1 1 1 1 आपने क्या कर दिया, 16 एप्पल्स, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब एक और केस लेते हैं, नेक्स्ट केस देखिए। नेक्स्ट केस क्या है कि अब अपन क्या करते हैं, केस नंबर 2 में 28 ऑरेंज, हमने क्या ले लिया, 28 ऑरेंज। प्रीवियस केस में हमारा क्या था, केस नंबर 1 में 16 एप्पल्स, क्लियर। अब हमारे पास क्या है, 28 ऑरेंज। अब हम देखते हैं कि ग्रुप एंड मेंबर इन ईच ग्रुप। फिर से हम वही फॉर्मेशन करते हैं, क्या क्या होगा। तो देखो सबसे पहले आप 1 ग्रुप बना सकते हो और उसके अंदर कितने मेंबर होंगे, 28। फिर 2 बना सकते हो, ठीक है, 2। जब आपने 2 बनाया तो ईच में कितने होंगे, 40। 3 28 से डिवाइड कर पॉसिबल नहीं है। 4, जब आप 4 ग्रुप बनाओगे तो ईच में कितने मेंबर होंगे, 7, ठीक है। फिर 5 पॉसिबल है, नहीं। 6 पॉसिबल है, नहीं। 7 पॉसिबल है, यस। 7 ग्रुप बनाओगे तो ईच में कितने आएंगे, 4। फिर 8 9 10 11 12 13 14, राइट, कौन सा पॉसिबल है, 14। 14 ग्रुप बनाइए तो ईच में कितने मेंबर होंगे, 2, ठीक है। अब लास्ट फिर 14 के बाद नेक्स्ट कौन सा होगा, 28, और 28 में ईच ग्रुप में कितने मेंबर होंगे, 1। अब अगर इस तरह से अगर अपन ये तो 28 ऑरेंज वाला हुआ, ठीक है। और मैं केस नंबर 1 की फिर से स्टडी लिख लेता हूं यहां पर। देखिए केस 1 में हमारे पास क्या था, 16 एप्पल्स थी, तो उसमें ग्रुप और मेंबर इन ईच ग्रुप क्या क्या हुए। तो देखो 1 ग्रुप था तो पहले में कितने थे, 16। 2 में कितने थे, 8। 4 में 4, फिर उसके बाद 8 में 2, और 16 में ईच ग्रुप कितने कितना मतलब था, 1। अब देखिए, अब दोनों केस को सेपरेट देखो। सेपरेट देखने मतलब पहले इस केस को देखो फिर इस केस को देखो। तो पहले इस केस को देखते हैं। तो देखो अगर 16 एप्पल्स हमारे पास हैं तो हम कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्रुप्स बना सकते हैं, 60।
मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने हो सकते हैं 16, जब हर एक ग्रुप में कितने मेंबर होंगे 1। कोई दिक्कत नहीं। अब 28 ऑरेंज को देखिए, 28 ऑरेंज अगर अपने पास हैं तो कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्रुप बन सकते हैं 28, ईच ग्रुप में कितने मेंबर होंगे 1। अपन क्या देखना चाह रहे हैं, अपन ये देखना चाह रहे हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्वल डिवीजन। ठीक है, अपन यही तो चीज देखना चाह रहे हैं कि हम मैक्सिमम नंबर ऑफ वेज से कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ वेज से इक्वल डिवीजन कर रहे हैं। वो यहाँ पे कितना है 28 और यहाँ पे कितना है 60। तो यहाँ तो ये वाला तो केस बहुत ही इजी था कि अगर देखो सेपरेट चीजें होती है तो जितने नंबर आपके पास होंगे ऑब्जेक्ट के उतने पॉसिबल ग्रुप्स क्या हो सकते हैं बन सकते हैं, और हर ग्रुप में कितने मेंबर आ जाएं 1। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्वल डिवीजन 28 ऑरेंज के लिए कितना हुआ 28 और 16 एप्पल के लिए कितना हुआ 6। अब देखिए, अब क्वेश्चन है कि आखिर इन सब का HCF से क्या लेना देना है। तो गौर से अब हम क्या करते हैं, केस थर्ड, हम एक साथ दोनों को डिवाइड कर देते हैं। यानी कि आपके पास 28 ऑरेंज है और 16 क्या है एप्पल। समझ आ गई आपका 6, ये ऑरेंज कितने हैं और एप्पल्स कितने हैं 60। मतलब अब आपके पास 28 ऑरेंज और 60 एप्पल्स को एक साथ डिस्ट्रीब्यूट करना है। मतलब आप जो भी ग्रुप बनाओगे उसके अंदर एप्पल्स भी होने चाहिए, ऑरेंज भी होने चाहिए, और जितने भी ग्रुप बनेंगे उन सब में इक्वल नंबर ऑफ ऑरेंज और एप्पल होने चाहिए। तो हमें ये बताना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्वल डिवीजन कितना। तो आपको समझ में आया, ठीक है। जब आपके पास नंबर ऑफ ग्रुप हो, जैसे आपने हमारे पास अभी कितने ग्रुप हैं 2 ग्रुप। अब 2 ग्रुप से मतलब 2 डिफरेंट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, तो ये कुछ हैं ये भी कुछ हैं। अब इनसे हमें क्या करना है, अलग अलग ग्रुप्स बनाने हैं, और हमें ग्रुप्स के नंबर को क्या करना है मैक्सिमम। जैसे अगर सिर्फ 28 ऑरेंज होते तो 28 अलग ग्रुप बन जाते, 16 एप्पल होती तो 16 अलग डिफरेंट ग्रुप बन जाते एप्पल्स की। लेकिन उन दोनों को कंबाइन जब आपको डिस्ट्रीब्यूट करना हो इस तरह से, तब अब हम देखते हैं कैसे करते हैं। तो गौर से देखो, जैसे हम ग्रुप का फॉर्मेशन करते हैं कि ग्रुप कितने कितने मेंबर्स का हो सकता है, पर ये सपोज इस तरह से। और अब यहां हम देखेंगे ईच ग्रुप का साइज क्या होगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले ग्रुप, ठीक है, अगर सिर्फ वन ग्रुप ही बनाओ, वन ग्रुप बनाने मतलब सिर्फ और सिर्फ वन ग्रुप का मतलब पूरे के पूरे 28 ऑरेंज और 16 एप्पल को एक साथ दे दो, वन ग्रुप हो गया। ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि 28 तो ऑरेंज हो जाएंगे और 16 क्या हो जाएंगे एप्पल्स। तो इसमें तो कोई ग्रुप फॉर्मेशन नहीं होगा। अब देखिए, अब अगर 2 ग्रुप बने, नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने हो 2, तो देखो 2 में क्या पॉसिबिलिटी है कि ईच ये कितने हो जाएं ऑरेंज 14 और ये कितने हो जाएं 8 एप्पल्स। हुआ या नहीं हुआ ये डिवीजन। अब नेक्स्ट देखिए, क्या 3 पॉसिबल है, क्या हम 3 में इसको, क्या 28 को 3 पार्ट डिवाइड किया जा सकता है, नहीं 16 को भी नहीं कर सकते, 3 वाला ग्रुप पॉसिबल नहीं है। अब 4 देखो, अब 4 क्या, अगर नंबर ऑफ ग्रुप्स 4 हो जाए तो वो क्या होगा कि 28 को भी 4 पार्ट में डिवाइड करो, यानी क्या आ जाएगा 7 ऑरेंज एंड कितना 4 एप्पल। क्लियर हुई ये बात यहाँ पे। अब देखो, अब क्या 5 पॉसिबल है, नहीं, क्योंकि 5 28 से डिवाइड नहीं हो सकता। फिर 6 9 7, अब देखो 7 क्या होगा कि देखो 28 के तो आप 7 इक्वल पार्ट कर सकते हो, लेकिन 16 के 7 इक्वल पार्ट नहीं कर सकते, तो 7 पॉसिबल नहीं है। अब 8 देखिए, 16 के तो 8 इक्वल ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, लेकिन 28 नहीं होगा। इस तरह से 9 10 11 12 13 यहाँ तक तो ये दोनों ही डिवीजन पॉसिबल नहीं है। अब जब 14 होगा तो 14
28 को 14 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन 16 को नहीं कर सकते क्योंकि टोटल जो है कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा। इस तरह से 15 भी नहीं होगा, 16 भी नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि आप मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने बना सकते हैं, 4 बना सकते हैं। इसके आगे आप कोई भी नंबर लेने की ट्राई करिए, इस तरह से आप अरेंजमेंट नहीं लिख सकते। तो क्वेश्चन है कि आप यहाँ पे एचसीएफ क्या हुआ, एचसीएफ का आगे कॉन्सेप्ट ऑफ एचसीएफ से क्या मतलब हुआ। तो आपको बता दूं मैं, एचसीएफ जो है 28 और 16 का ये 4 के समझ आई आपको ये चीज, यानी कि एचसीएफ ऑफ 28 और 16 किसके इक्वल होगा, 4 के इक्वल होगा। यानी इसका मतलब कि अगर 28 ऑरेंज और 16 एप्पल को मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्वल डिवीजन करने हो तो वो इक्वल डिवीजन कितने होंगे, 4 होंगे। और 4 किस तरह से होंगे कि 7 तो ऑरेंज हो और 4 क्या हो, एप्पल हो। इसके ज्यादा डिवीजन जो है पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर अपने पास कोई चीज है टाइप ए, ठीक है, टाइप ए की लेट्स से अपने पास स्मॉल ए थिंग्स है, टाइप ए की ये क्या है, नंबर ऑफ थिंग्स ए है। इस तरह से टाइप बी की नंबर ऑफ थिंग्स कितनी है, बी, जैसे कि ऑरेंज कितने थे अपने पास 28, एप्पल्स कितने थे 60। इसी तरह से टाइप सी कितने नंबर ऑफ थिंग्स है हमारे पास, स्मॉल सी। इस तरह से बहुत सारे। तो अब अगर अपने को ये बोला जाए कि फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्वल डिवीजन ऑफ ए बी सी, इस तरह से, यानी कि ये जो टाइप्स है ए बी सी, इन सबके मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्वल डिवीजन्स क्या होंगे। तो ये आप याद रखेंगे कॉन्सेप्ट के, ये क्या होगा, इन सब का HCF के इक्वल। जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्वल डिवीजन होगा ए बी सी का, वो किसके बराबर होगा, इन सब के जो ये नंबर ऑफ थिंग्स इन सब के HCF के बराबर होगा। तो ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आप देखो, आप हर कोई आपको बताएगा HCF कैसे निकालते हैं, लेकिन आखिर इसका मतलब क्या होता है। मैथ्स में मतलब जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो HCF का ये मतलब होता है, तो ये चीज आप हमेशा